मध्य प्रदेश में पंचायत राज एवं ग्रामीण स्वराज संशोधन अध्यादेश की वापसी के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने आज एक अहम बैठक की है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव और सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बीएस जामोद समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे हैं। बैठक में मौजूदा चुनाव प्रक्रिया को लेकर विचार किया गया। आयोग अब अध्यादेश वापसी के बाद बनी स्थिति पर विधिक सलाहकार से सलाह ले रहा है। आज शाम तक आयोग इस मामले में निर्णय ले सकता है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज शाम तक चुनाव स्थगित हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की मंशा सबका साथ सबका विकास है, ऐसे में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो, यह सबकी मंशा है। नरोत्तम मिश्रा ने मौजूदा स्थिति के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। इधर कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में फंसे पेच के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उनकी गलती की वजह से चलता हुआ चुनाव रुका। हम सबको साथ लेके चुनाव कर रहे थे, उसमें पिछड़े भी थे, सामान्य भी थे, एससी भी थे, एसटी भी थे, लेकिन इनको चूंकि हार का डर सताता है और ये कोर्ट में पहुंच गए और पूरी की पूरी हमारे पिछड़े वर्ग की आबादी को चुनाव लड़ने से ही वंचित कर दिया गया। ये रोड मल नागर जो राजगढ़ के सांसद है बीजेपी के, उनके रिश्तेदार मनमोहन नागर ने लगाया, जो कि खुद ओबीसी का है। तो ये सब स्ट्रेटजी तो वहाँ चली ना बीजेपी के सांसदों से और नेताओं से। और एक है संदीप पटेल, वो राम खिलावन जो मंत्री है, उनका रिश्तेदार है। सतना दौरे पर सीएम भूपेश बघेल पहुंचे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नियमों के मुताबिक होना चाहिए पंचायत चुनाव। चुनाव आयोग की बैठक पर भी सवाल उठा दिए हैं। तो पहली बार पीएम कार्यालय ने ईसी की बैठक बुलाई, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। लोकतंत्र खतरे में है, ये उन्होंने कहा। सीएम भूपेश बघेल सभी प्रमुख संस्थाओं को कह रहे हैं कि कमजोर किया जा रहा है। लेकिन जो प्रक्रिया है, जो नियम है, जो संविधान में जो प्रावधान है, उसका पालन होना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा निर्वाचन आयोग की बैठक बुलाई गई, ये कभी हुआ नहीं था। इससे निर्वाचन आयोग के निष्पक्षता पर वाले निशान उठता है। चलिए, और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, पहला तो ये कि चुनाव आयोग की जो विधिक सलाहकार हैं, उनसे बैठक चल रही थी, वो बैठक खत्म हो गई है या चल रही है? और अगर चल रही है तो क्या मंथन किया जा रहा है? साथ ही साथ सतना पहुंचे थे सीएम भूपेश बघेल, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि जो नियम हो, जो विधि हो, जो कानून हो, उसके सम्मत चुनाव कराए जाए। है वो बेहद पेचीदा हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के पाले में अब गेंद है और इस पूरे मामले में विवेक जो मध्य प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता है, वो पहले ही कह चुके हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव निरस्त करना चाहिए। कोरोना का मामला है। वहीं दूसरी तरफ कल जो अध्यादेश वापसी हुई है, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग आज सुबह से बैठक कर रहा है और बैठक में सबसे पहले पंचायत विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने पूरे मामले में अभी तक जो अध्यादेश को लेकर जो कुछ गतिविधियां हुई है, उसकी जानकारी राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह को दी है। उसके बाद उन्होंने विधि विशेषज्ञों से विचार विमर्श शुरू किया है, क्योंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी आरक्षण को समाप्त करके सामान्य सीटें की जाए, जो ओबीसी के लिए सीटें रिजर्व है, उन सीटों को सामान्य मानकर चुनाव कराए राज्य निर्वाचन आयोग। ऐसी स्थिति में यदि राज्य निर्वाचन आयोग कोई भी फैसला लेता है तो उससे सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का कहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसका उल्लंघन तो न हो रहा है। उस मामले में क्या कुछ हो सकता है, इस पूरे मामले में विधि विशेषज्ञों से लगातार जो है राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा जारी है। अभी भी हम राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर में इस वक्त मौजूद है और चर्चा जारी है। इसी बीच सियासत भी हो रही है। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्य के कांग्रेस के नेता बीजेपी की सरकार पर इस वक्त हमलावर है। मध्य प्रदेश दौरे पर आए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस बहाने जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधा है, केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। जिस तरह
छत्तीसगढ़ में निकाय के चुनाव संपन्न हुए हैं बिना किसी व्यवधान के, वैसे ही मध्य प्रदेश में संपन्न होने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को हमला करने का ये मौका मिला। और यही नहीं, मध्य प्रदेश के भी कांग्रेस के नेता सरकार के ऊपर लगातार हमलावर है, लेकिन सरकार की तरफ से एक राय में राज्य निर्वाचन आयोग को कहा गया कि चुनाव नहीं होने चाहिए, चुनाव वापस होने चाहिए। और अब चूंकि अध्यादेश ही वापस हो गया है, ऐसी स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग अब जो है फैसला लेगा कि आखिर चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है, क्योंकि केंद्र सरकार भी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है इस पूरे मामले में। और ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग की स्थिति क्या बनती है, राज्य निर्वाचन आयोग किस तरह जो है सुप्रीम कोर्ट को ये जवाब देता है, इस पूरे विषय पर जो है चर्चा जारी है। लेकिन फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अभी तक चुनाव को लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन विधि विशेषज्ञों की और जानकारों की माने तो जब अध्यादेश ही वापस हो गया है जिसके अनुसार चुनाव होने हैं, तो फिर चुनाव की जो है प्रासंगिकता ही नहीं बचती है। ऐसी स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग को फैसला वापस लेना ही पड़ेगा चुनाव कराने का। लेकिन कहीं न कहीं राज्य निर्वाचन आयोग अब जो है सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की व्याख्या करके ही आगे का फैसला लेगा। जी, शुक्रिया विवेक इस तमाम बातचीत।